महाकुंभ में साधु संत सन्यासियों के तो अलग अलग स्वरूप देखने को मिल ही रहे हैं। वहीं एक ऐसे शख्स भी हैं जो शहीदों के परिवार के लिए यहाँ पर महाकुंभ में आए हैं, जिनको आस्था की डुबकी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको शहीदों के उन परिजनों से मतलब है जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। सामने की जो तस्वीर है आप देखिए, शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा, और इस यात्रा की जो दूरी है वो 47,000 किलोमीटर है कुल 31 राज्यों में, और 61 सेना छावनी होते हुए 900 दिन की ये पूरी यात्रा है। और इस यात्रा में ये पूरी इस साइकिल से अभिषेक चल रहे हैं, देवरिया के रहने वाले अभिषेक। इसी साइकिल पर इनका पूरा का पूरा सामान है और जब भी जहाँ भी जाते हैं इसी साइकिल से रुकते हैं। इसके साथ ही साथ पीछे इन्होंने एक बड़ा सा स्कैनर लगा रखा है जहाँ पर द इंडियन हीरोज़ ट्रस्ट लिखा हुआ है, UPID लिखी हुई है, जहाँ पे लोग इसको स्कैन करके अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। अभिषेक लोगों से 1 रुपए की मदद जो है मांग रहे हैं कि लोग अगर 1 रुपए की मदद करेंगे तो शहीदों के परिवारों की मदद हो जाएगी। और ये खासतौर पर जो 1962 के रेजांगला में जो शहीद हुए थे 120 सैनिक परिवार, उनके परिवारों की मदद के लिए अभिषेक ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो उनके अलग अलग लाइन्स हैं वो देखेंगे, प्रत्येक शहीद के सम्मान में तथा उनके परिवारों की समस्याओं को सुनने हेतु प्रत्येक जिले में एक विशेष पुलिस यूनिट का गठन किया जाना चाहिए। इस तरीके के अलग अलग मांगे हैं। प्रत्येक शहीद सैनिक के लिए आवास की व्यवस्था की सरकार से अनुरोध करेंगे। अभिषेक से ही बात करते हैं और समझते हैं। अभिषेक, आप देवरिया के रहने वाले हैं और अभी आप ये यात्रा पर हैं 900 दिनों की। इस यात्रा की शुरुआत के लिए मन में ये शुरुआत कैसे हुई? कहाँ से ये लगा कि ये यात्रा करनी चाहिए और 1962 क्यों चुना? नमस्ते पहले पूरे भारत को। मैं अभिषेक हूँ और धन्यवाद आपका, जो आपकी वजह से मेरी आवाज़ जनादेश तक पहुँच रही है। ये जो यात्रा की प्रेरणा है, ये मैं 2018 में एक बुक लिखा, रेजांगला वीर योद्धाओं का बलिदान। लेखक भी हैं? हाँ, मैं लेखक हूँ और एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। तो वीर योद्धा बलिदान लिखा रेजांगला पे। तो उस कहानी को लिखते समय जो किरदार मैं गढ़ रहा था, मतलब जो किरदार थे उनकी जो चरित्र को लिख रहा था मैं, तो सच बताऊं तो मैं उस समय खुद ही एक सैनिक था और खुद ही दुश्मन सैनिक भी था और खुद ही मैं एक शहीद भी था। तो उस कहानी को लिखते समय उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो दुश्मन सैनिक है उनको मैंने दुश्मन नहीं लिखा है, शहीद उनको भी लिखा है, शहीद अपने आप को भी लिखा है, मतलब हमारे देश के सैनिकों को भी। तो वहीं से मुझे सिक्के के दोनों पहलू के बारे में पता चला कि हर इंसान का 2 पहलू 2 सिक्के के जैसे होता है। जैसे अगर कोई शहीद है और उसके परिवार में कुछ है, कुछ खामियां हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से एक सैनिक बॉर्डर पे डरता है, तो वो चीज़ बहुत करीब से देखा मैं और वहीं से ये प्रेरणा मिली उसको लिखने के बाद। जो किताब आपने लिखने की शुरुआत करी, इस किताब के फैक्ट्स कहाँ से आपने इकट्ठा किए, कैसे आपको तमाम जो जानकारी? और एक्चुअली एक द ब्रेव करके स्टोरी थी, वो देखा था जब दिल्ली में राइटिंग क्राफ्ट कर रहा था। तो CISF के एक अधिकारी थे, वही उनको ही बुक का मेंटर मानूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे एक बात बोली कि कभी हारे हुए पे कहानी लिखा है? मैंने कहा सर नहीं। उन्होंने कहा रेजांगला पढ़ा है? मैंने कहा सर नहीं। कह रहे तू इंडियन है? मैंने कहा सर हाँ हूँ। कह रहे रेजांगला नहीं पता तो कैसे मान लो? बहुत अच्छे थे, बहुत से लोगों को ना पता, नए जनरेशन के लोगों को नहीं पता। उन्होंने बताया, फिर मैंने उस पर रिसर्च शुरू की। मैं साहित्य कला एकेडमी, एक लाइब्रेरी है मंडी हाउस में, आप अशोका मार्ग के जस्ट बगल में, उस लाइब्रेरी को मैं छान मारा था कि 1962 की कोई चीज़ मिल जाए। वहाँ से वो सारी चीज़ें पढ़ के लोगों से पूछ के फिर मैंने लिखना शुरू किया। और ये चीज़ जो आंतरिक चीज़ें होती हैं कि एक सैनिक के उसके परिवार के अंदर क्या क्या व्यधाएँ, क्या क्या दुविधाएँ होती हैं, वो तो 62 की बात अलग है, लेकिन इस समय भी जो सैनिक है उनसे भी बात करने पे हिचकते हैं वो कि सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है, लेकिन फिर भी जो अपने हैं उन्होंने बताया। और जब कहानी लिखा तो भाई मैं कहानी में रोया भी हूँ, हंसा भी हूँ, मस्ती भी किया हूँ, और वहीं से मुझे ये प्रेरणा मिला। वहीं से मैं एक अपने आप को सोल्जर मानने लगा कि वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो मैं यहाँ देश के अंदर लड़ूंगा, देश के लोगों से लड़ूंगा, उनको सम्मान दिलाऊंगा, सम्मान के लिए लोगों को जागरूक करूंगा, लोगों से निवेदन करूंगा। उसे लगता है कि 1962 की लड़ाई के जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ऐसा आप मान रहे हैं? नहीं, ऐसा मानता नहीं हूँ मैं। उनके साथ साथ जो आज के शहीद हैं, शहीद को सम्मान तो हमेशा सब लोग दिए हैं, उनके परिवार के सम्मान की बात कर रहे हैं। अधिकतर आप देखे होंगे कि अगर मतलब आपको नहीं बता सकता, मैंने खुद देखा है कि किसी कोई नई महिला है, उसके मटायर्ड सोल्जर के परिवार की बीवी है,
जा रही। आज की जनरेशन के जो लड़के मतलब इनको समझ नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से क्या सोच के आ रहे हैं ये लोग, क्या सोच के आ रहे हैं कि कोई भी लड़की कुछ भी बोलते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि कौन सम्मान के काबिल है। इवन सभी लड़कियां सम्मान के काबिल हैं, लेकिन उनका छेड़ना मैंने आंखों से देखा है। मैं उन्हीं की उम्र का हूँ, एज अ राइटर हूँ, तो मैंने ये नोटिस किया है कि ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी है मेरी। नोटिस किया कि लड़के क्या कर रहे हैं। तो इस जनरेशन के लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, उनके परिवार को सम्मान। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि 9 महीना पेट में पालने के बाद किसी माँ का बच्चा अगर गुम हो जाता है या कहीं जाके शहीद हो गया, नहीं रहा, इकलौता है, तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर। वो भी कि जब वो एक तय पे आ जाए, एक उम्र के पड़ाव पे आ जाए जहाँ उसका एक ही बेटा था, वो ख़त्म हो गया। तो उनके लिए मैं लोगों को जागरूक ये कर रहा हूँ कि किसी मटायर्ड सोल्जर का पिता आ रहा है, कुछ नहीं करना, आप बस उठ जाइए, कह दीजिए सर आप बैठिए, क्योंकि आपके बदौलत मैं जिंदा। किसी शहीद सैनिक की अगर कोई बीवी जा रही है, आप उसको माँ समान समझिए। एक शहीद सैनिक की बहन या बेटी हो, वो पूरे भारत में, यही मैं बस जागरूकता लाना चाहता हूँ, एक शहीद सैनिक की बेटी और बहन पूरे भारत में आज़ादी से घूम सके, एक आज़ाद पक्षी की तरह, बस इस गट्स पे कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ, मैं एक शहीद की बहन हूँ, और इस पूरे भारत में जितने युवा हैं ये सब मेरे भाई हैं, सब मेरी रक्षा करेंगे। इसीलिए सैनिकों के सम्मान के लिए, मतलब आपका परिवार के सम्मान के लिए ये यात्रा है। ये आर्थिक सहयोग है, जो सारा आपने बता ही दिया पढ़ के क्या मुद्दा है आर्थिक सहयोग का। तो ये चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को लेके ये एक दृढ़ संकल्प है। 47,000 किलोमीटर का 900 दिन मैंने लिखा है, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? पूरा भारत। जैसे देवरिया से मैं चला था, काठगोदाम उत्तराखंड में जा रहा था, लेकिन यहाँ आ गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, और अगर सब सही रहा तो बांग्लादेश होते हुए चला जाऊंगा 7 सिस्टर। नहीं तो मुझे फिर 2500 किलोमीटर ऊपर जाके असम से फिर आइजोल आना पड़ेगा, फिर वापस आके बिहार से उत्तर प्रदेश देवरिया में समाप्त कर लूँगा। इस यात्रा के दौरान 61 आर्मी छावनी है, जिसमें आई थिंक अभी लगभग 14 लाख थल सेना सक्रिय है। तो उम्मीद रहेगी कि 61 आर्मी छावनी पे जाऊं, सबसे मिलूं। काफ़ी जितने लोगों से मैं मिला, गोरखपुर मिला, लखनऊ एसएसबी आईजीपी से मिला, सीआरपीएफ आईजीपी से मिला, आर्मी कैंट नहीं जा पाया, लेकिन जिनसे भी मिला मैं बता रहा हूँ कि जो सिपाही है, मतलब अगर उनको मिल जाऊं तो वो मुझे गोद में उठा के घूमे। उनको ये लग रहा है कि भाई अब लग रहा है कि कुछ हो रहा है। तो ये सोचिए कि मैं अगर अकेला उनके मनोबल को बढ़ा सकता हूं, तो पूरे भारत की जनता अगर सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी, तो आप सोचिए कि वो क्या करेंगे। यात्रा के खत्म होने के बाद क्या जो 1962 के जो 120 सैनिकों के परिवारों की आपने बात की, उन सब से आप मुलाकात कर? यात्रा के दौरान ही, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, उसके बाद जब दिल्ली, हरियाणा पहुंचूंगा तो हरियाणा में सभी लोगों से मिलूंगा। वहां हरियाणा में रुकने का 2 महीने का प्लान है। 2 महीना रुक के मैं मंदोला उंदोला सब, रुनौली सब घूमूंगा, सबके परिवार में जाके मिलूंगा। पता है जो शहीद हो गए वो तो नहीं रहे, उनके बच्चे हैं, पोते हैं, सबसे मिलूंगा। उनको भी एक बार आभास दिलाऊंगा, उनके अंदर की आग जगाऊंगा कि आप जिसके घर के हो वो कोई साधारण इंसान नहीं था। आज उनके वजह से हम जिंदा हैं, आज़ाद हैं। क्योंकि आपको भी जानकारी होगी कि जिस समय 1962 का 18 नवंबर हमला हुआ था, अगर चुशूल एयरबेस चाइना के गिरफ्त में आ गया होता तो भारत एक बार और गुलाम बना होता, वो भी चाइना जैसे देश का। तो ये जो आप स्कैन अमाउंट जो है, मतलब इस पैसे से आप कैसे लोगों की मदद करेंगे, इन परिवारों की क्या सोच? ये जो है स्कैन अमाउंट, तो मैंने इसमें एक, जैसे जो इंस्टा आईडी है मेरी, तो एक और आईडी है उसके साथ THIT और डैश दे के इंडियन, उस पर मैंने नंबर डाल रखा है टीम का कि जो भी मटायर्ड फैमिली है, ये ज़रूरी नहीं 1962, जो भी है, अगर आपको कोई ज़रूरत है आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए, उस व्हाट्सएप पे आप अपना सारा डेटा भेज दीजिए। ये चीज़ है कि अभी नहीं होगा, ये यात्रा ख़त्म होने के बाद होगा, लेकिन इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ, विश्वास देता हूँ कि होगा ज़रूर। क्योंकि आपके लिए मैं कतरा कतरा बेच दूंगा, लेकिन करूंगा जरूर, मदद करने के लिए। मदद करने के लिए।
ये ये बताइए, ये जो यात्रा आप कर रहे हैं पूरी साइकिल पर ही आपकी पूरी यात्रा यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, रुकते कैसे हैं? और इसमें कैंपिंग टेंट है, स्लीपिंग बैग है, कुर्सी है, ये सारा चीज़ है। रुकने का व्यवस्था मेरा है और खाने का व्यवस्था जनादेश लोगों का है, लोगों से मांग के खा ले रहा हूँ। मुझे कोई लग्जरी नहीं चाहिए, किसी दुकान पे नहीं खाना है। जैसे अगर आप चाहे कि मैं आपको दुकान पे खिला देता हूँ, नहीं, आपके पास घर की बनी रोटी है, माता के हाथ की, बहन के हाथ की, मेरी भाभी के हाथ की, आप लाइए, भले 3 दिन पुरानी हो, मैं खाऊंगा, पानी पीऊंगा, चलूंगा, क्योंकि जो उसमें ताकत है वो इस चीज़ में नहीं है कि आप सड़क पे जाके खा लीजिए या दुकान पे खा लीजिए। आखिरी सवाल, महाकुंभ आने के पीछे का मकसद क्या आपको, मतलब ये आपकी यात्रा का रूट है या बिना मतलब रूट के? नहीं, ये यात्रा का रूट नहीं है। मैं एक्चुअली जो मेरा यात्रा का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड था, मैं काठगोदाम चला गया था, तो एक मेरे मित्र फ़ोन किए, उन्होंने कहा कि तू जो मैसेज देना चाहते पूरे भारत को, तो आपको एक छोटा सा मिनी भारत इलाहाबाद में मिलेगा। प्रयागराज जाइए, वहाँ बहुत लोग मिलेंगे और मीडिया मिलेगी जो आपको सहयोग करेगी, आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा जनादेश तक पहुँचेगा। क्योंकि आप वाकई में सबसे बड़ा अगर कोई स्तंभ है मेरे लिए और इस चीज़ के लिए, तो वो लोग आप हैं। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। आपके माध्यम से ये आवाज़ पूरे भारत तक पहुँच रही है। उत्तराखंड से होते हुए जब आगे बढ़ूंगा, लोग मुझे मिलेंगे, क्योंकि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच गई है, लोग इंतज़ार करेंगे, मुलाकात होगी, मेरी बात आगे जा रही है, लोग सुन रहे हैं, लोग जागरूक होंगे, लोग सम्मान देना मतलब शुरू करेंगे। मैं बच्चों से, स्पेशली बच्चों से बोल रहा हूँ, रील बनाना या घूमना, फ़ोटो खिंचवाना या मस्ती करना, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन भाई एक बार दिमाग में ये सेट करके रखना कि जो वहाँ पे अपना सारा त्याग के खड़ा है, उनका सम्मान सर्वोपरि है। उनके बदौलत आप सारी मस्तियां कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो नहीं रहे तो आप किसी बिल में दुबके पड़े मिलेंगे, नहीं तो पैलेस्टीन और गाजा जैसे कहीं सड़क पे बिछे मिलेंगे, वो भी बम के बारूदों के साथ। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहिए इस यात्रा के दौरान, तो कैसे संपर्क कर सकता है? और मेरी इंस्टा आईडी है साइकिल रांडा के नाम से। एक्चुअली एक चीज़ और बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, रांडा का मतलब ये लोग कुछ और ही मतलब निकालते हैं। मैं नहीं, रांडा ही है, CYCLERANDA, साइकिल रांडा, आगे लिखा भी है। तो इसमें ये रांडा का मैं एक मतलब बताऊंगा। रांडा का मतलब होता है मजबूत वृक्ष का जड़। तो इसलिए मैंने, साइकिल तो है लेकिन मैं एक जड़ हूँ और मुझे अपने शाखा को बहुत फैलाना है, क्योंकि लोगों को छाया भी देना है और मुझे फल देना है, इसीलिए मैंने रांडा लिखा था सर। अभिषेक हैं, साइकिल रांडा इनकी इंस्टा आईडी है, इससे लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। लगभग 35 दिनों की इनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। लगभग 865 दिनों की जो यात्रा है वो बची हुई है और सभी प्रदेशों में जाना है, सभी जगह पर जाना है, लोगों के बीच में जाकर सैनिकों के परिवार के लिए कहीं ना कहीं जो सम्मान का भाव है वो लोगों के बीच में जगाना और सैनिकों के उन परिवारों से भी मिलना है जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.